सूर्य फाउंडेशन ने आज हरित ऊर्जा की ओर बढ़ता भारत इस विषय पर बहुत ही एक सकारात्मक विषय रहा है। क्या कहते हैं, ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में कितनी अहमियत रखती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देना चाहता हूं कुलदीप शर्मा जी को कि उन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण आयोजन किया, क्योंकि इस विषय पर बहुत ज्यादा जन जागरूकता की दृष्टि से चर्चा होती नहीं है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका लाभ उठाया जा सकता है, सब्सिडी मिलती है और इससे न सिर्फ हमको सस्ती बिजली मिलेगी, अपितु इससे जो है हमारे जो पर्यावरण है वो भी सुधर जाएगा। आज जो एक विष हमारे पूरे पर्यावरण में भरा हुआ है ये कम हो जाएगा। तो इसलिए गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या जल के माध्यम से हो या पवन के माध्यम से हो, इसका जो है मैं समझता हूं कि हम सबको लाभ उठाना चाहिए। भारत ने पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो है 40% कटौती करने का जो है एक प्रतिबद्धता भारत की है। तो मुझे लगता है कि उस दिशा में हम बहुत तेजी से हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जन सहयोग के बगैर जो है नहीं होगा। जन जागरूकता बहुत आवश्यक है। ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में मैं कोयला मंत्रालय की तरफ से उपस्थित नहीं हूं, तो विचार मेरे व्यक्तिगत हैं। मैं बताना चाहूंगा कि कोयला मंत्रालय का ऊर्जा की खपत में बहुत बड़ा योगदान नहीं है। हम कोयला उत्पादन करते हैं, उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती जितना कोयला को जलाकर बिजली बनाने में लगती है। फिर भी कोयला मंत्रालय अपने क्रियाकलापों को कार्बन न्यूट्रल करने की दिशा में कार्यरत है। बहुत सारी खदानें जो बंद हो गई हैं उनमें उनको रिक्लेम करके दोबारा ठीक ठाक जमीन को करके पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हजारों हेक्टेयर जमीन पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा कोयला उद्योग में जितनी भी मशीनें इस्तेमाल होती हैं उन सब और जितनी भी बिल्डिंग्स में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उन सब को एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। हमारी मंत्रालय कौशल विकास मंत्रालय प्रतिनिधि तो नहीं हो। हरित ऊर्जा पर कितना फोकस है, हरित ऊर्जा क्या कर रहा है और क्या करती है? डेफिनेटली जो है ना, जितने भी हमारे एनर्जी बताए अभी सोलंकी, तो चाहे कोल मिनिस्ट्री हो, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो, वो पावर मिनिस्ट्री हो, सरफेस ट्रांसपोर्ट, इन चीजों की जो है ना, आपने सुना ये चीज हो रही है, वो चीज हो रही है, लेकिन एक्चुअली हमारे मंत्रालय का काम है जो उसमें जो है कोई लोग जुड़ेंगे, कोई ट्रेनिंग लेंगे। तो इस तरह के जो है ना हर एक मंत्रालयों से संबद्ध कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग जो है ना राज्य सरकारों के साथ भी जितने भी मेन पावर की जरूरत होती है नई टेक्नोलॉजी नई सीखने के लिए, उनको जो है ना पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम तैयार के बाद जो है ना उनको पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षित क्यों? क्योंकि आपको इस स्कीम के बारे में पता होगा, लेकिन एक्चुअल जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो इस तरह से यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमने बोला भी था अपने संबोधन में, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्ति योजना जो है, इसमें हमारे डिपार्टमेंट ने 50,000 के आसपास जो है ट्रेनिंग करवाए।